हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं विवेक चौधरी। प्यारे विद्यार्थियों, इसे जस्ट पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ऊंचाई दूरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और आज हम ऊंचाई दूरी के अंदर 45 डिग्री का जब उन्नयन और अवनमन कोण बनता है तो वो वाली क्लास हम लोग इसे जस्ट पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग जब आप लोगों का अवनमन व उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का दिया गया हो तो उस केस में क्या क्या लॉजिक लागू होते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे और इसका नाम रहेगा जब अवनमन व उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री का दिया गया हो। ये है आपके टाइप नंबर 2। देखो टाइप नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे। जब अवनमन व उन्नयन कोण आप लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री का दिया गया हो तो उस केस में कौन कौन से नियम लागू होते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो 30 डिग्री का कोण आएगा, एक 60 डिग्री का कोण आएगा और एक 90 डिग्री का कोण आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज में कोण का मान बढ़ता है तो उसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोण का मान बढ़ता है तो उसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे कि एक तो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का अगर कहीं पर आपस में रिलेशन चल रहा हो, कहीं पर भी किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये तीनों कोण बनते हैं तो इनके सामने जो भुजा आएगी उनमें एक रिलेशन होता है। एक बात तो याद रखिएगा, रिलेशन क्या होता है मैं अगर बात करूं तो रिलेशन ये होता है, वो हम लोगों ने उनका विश्लेषण करके त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी विधियों से हमने अवलोकन करने के बाद में ये पाया कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 60 90 का कोण दिया गया है और वहां पर अगर 30 डिग्री के सामने अगर आपको 100 मीटर कोई भुजा की लंबाई दी गई है, 30 डिग्री के सामने अगर किसी भुजा की लंबाई 100 मीटर दी गई है तो हम लोगों ने ये पाया कि 90 के सामने जो भुजा आएगी वो इसकी डबल आती है और वो आएगी 200 मीटर। वो कितनी आएगी? 200 मीटर। आज के बाद में याद रखना, यदि किसी, क्या याद रखोगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 60 और 90 डिग्री का कोण दिया गया है, आपको एक ही बात याद रखनी है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने 100 मीटर भुजा की लंबाई दी गई है तो याद रखिएगा 90 के सामने जो भुजा आएगी वो आएगी 200 मीटर, इसकी जस्ट डबल आएगी। और अगर 60 डिग्री के सामने बात करें तो वो आएगी 100√3। क्या आएगी? 100√3 मीटर। दोबारा देखिएगा, यदि किसी, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कोण दिया गया है और 30 डिग्री के सामने अगर भुजा की लंबाई आपको 500 मीटर दी गई है, 30 डिग्री के सामने अगर आपको भुजा की लंबाई 500 मीटर दी गई है तो आज के बाद में आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे सर 90 के सामने जो भुजा आएगी वो इसकी जस्ट डबल आएगी, मतलब 1000 मीटर आ जाएगी। और ये वाली भुजा कितनी आएगी? क्या आएगी आपके? 500√3।
500 रूट। अब ये रूट 3 कहाँ से आया, इस पर आप ज़्यादा जोर नहीं डालें। आप केवल जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर जोर डालें और उसी को याद करने की कोशिश करें, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन चलाए इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और ये आया कहाँ से, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों याद कर रहे थे। अभी मैं शुरुआत में उसको याद करवाऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा आपको कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। आप भी कहोगे कि सर वाकई में इसी टाइप से था, अच्छा हुआ कि हमने पहले याद कर लिया। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण दिया गया है, तो हर एक विद्यार्थी से मैं यही कहूंगा कि एक सिस्टम याद करो। यदि आपको 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई x मीटर दी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई दी गई है और आपको 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई पूछे, तो आपको बताना है ये जस्ट इसकी डबल होती है। और अगर 60 डिग्री के सामने अगर भुजा की लंबाई बताना हो तो x रूट 3 मीटर आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसकी और प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो है 30 डिग्री का कोण, एक है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण और एक है यहाँ पर 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, अगर आपको 30 डिग्री के सामने यहाँ पर 700 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री के सामने अगर आपको 700 मीटर दिया हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 60 डिग्री के सामने कोई भुजा निकालनी हो तो 700 रूट 3 आएगी, और अगर आपको 90 डिग्री के सामने निकालना हो तो जस्ट इसकी डबल आ जाएगी, 1400 मीटर। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट याद रखना, यदि आपको 90 डिग्री के सामने किसी भुजा की लंबाई आपको दी गई है, मान लीजिएगा 2200 आपको इसके सामने भुजा की लंबाई दी गई, तो सबसे पहले आपको 30 के सामने भुजा की लंबाई निकालनी चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि 30, 60, 90 का कोण जहां पर बनता है उसमें 30 के सामने जो भुजा होती है और 90 के सामने भुजा याद करनी है तो इसकी डबल होती है। तो आज मुझे 90 के सामने दी गई है और 30 वाली पूछ रहा है, तो ये डबल होती है तो ये इसकी आधी होगी, तो ये 1100 आ जाएगी। और ये 1100 है मतलब ये इसकी आधी आएगी, तो फिर ये कितनी आएगी, ये 1100 रूट 3 आएगी। ये आपको बताना है कि 1100 रूट 3 मीटर आपकी भुजा आएगी। और देखते हैं, अगर कहीं पर 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 90 डिग्री का कोण अगर आपको दिया हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन तीनों में से अगर आपको कोण दे रखे हैं और आपको यहाँ से याद रखो, अगर आपको 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई यहाँ पर 170 मीटर दी हुई है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 60 डिग्री के सामने जो भुजा आएगी वो इसके रूट 3 से गुणा होकर आएगी, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा आएगी वो इसकी जस्ट डबल आएगी, 340 मीटर आ जाएगी। और याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यदि इसके सामने भुजा x मीटर है तो इसके सामने x रूट 3 आएगी और इसके सामने भुजा 2x आएगी। ये बहुत फायदे होंगे याद करने के। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को ये वाली भुजा आपको मान लीजिएगा कि 2000 मीटर या 200 मीटर दी हुई है, तो 30 के सामने अगर भुजा पूछे तो इसकी आधी आ जाएगी, और फिर उसके बाद में आपको ये निकालनी चाहिए कि 100 रूट 3 आएगी। यहाँ पर रूट 3 का काम चलता है, इससे पहले अगर 45, 45 और 90 का कोण चलता है तो वहाँ पर बराबर और रूट 2 का गुणा चलता है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आप लोगों को यहाँ पर इसकी हम बात करें, अगर आपको 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई सपोज करो कि 150 या 140 रूट 3 दी हुई, 140 रूट, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 90 के सामने कितनी आएगी, तो सबसे पहले 30 के सामने भुजा की लंबाई याद करनी। आपको ये तो याद होना चाहिए कि 30 वाली अगर हमको दी गई है, सपोज करो कि अगर 30 के सामने भुजा की लंबाई दी जाती और हमें 60 वाली पूछता तो रूट 3 से गुणा करते। आज हमें 60 के सामने दिया हुआ है और 30 के सामने पूछ रहा है, तो रूट 3 से पहले हम गुणा करते, आज उसमें भाग लगा देंगे और रूट 3 का, तो 140 आ जाएगा।
और ये 140 है तो फिर ये आप निकाल सकते हो 200। और सपोज करो अगर आपको ये 140 ही दिया हुआ है तो वही याद करना है कि 30 के सामने भाग लग के आएगी, √3 का भाग लगेगा, और इसके सामने जो भुजा की लंबाई आएगी वो 280 बटा √3। उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद रही होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया तो यकीन मानिएगा आपके आगे के सारे क्वेश्चन मुंह जबानी हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा भाई। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक समकोण त्रिभुज तैयार करना है और उसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण लिखना है। और जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अवनमन या उन्नयन शब्द लगाकर वो एक कोण दिया जाएगा जिसको हमेशा यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर भी आपके 3 केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 30 डिग्री का है और यहाँ पर 90 डिग्री और ये 30 डिग्री का सेट हो गया क्वेश्चन को पढ़ते ही। बच्चों याद रखिएगा, ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये कितने का आ जाएगा? आप कहोगे सर 60 डिग्री का आएगा। ये 90 का, ये 30 का, तो ये भी कितने का होगा? 60 का आएगा। अब ये तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि यार एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मुझे 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 390 का दिया हुआ है, 30 का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको बता सकता हूँ 60 डिग्री का होगा। ऐसे कैसे आप यहाँ पर भी याद कर सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री 30 डिग्री का दे रखा है, तो ये कोण कितने का जाएगा? आप कहोगे सर 60 डिग्री का आएगा। ये 90 का, ये 30 का है, तो ये भी कितने का जाएगा? 60 डिग्री का कोण आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री के सामने अगर आपको भुजा की लंबाई x मीटर दिया हुआ है तो 90 के सामने जो भुजा आएगी वो इसकी जस्ट डबल आएगी, और 60 के सामने जो भुजा आएगी वो x√3। ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे 30 वाला जरूर याद रखना है, 30 का दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 के सामने इसका डबल होता है और 60 के सामने इसका √3 गुना होता है। कहने का मतलब यदि आप लोगों को 30 डिग्री के सामने यहाँ पर 100 मीटर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप 90 के सामने डायरेक्ट इसकी डबल कर दोगे। और 60 के सामने अगर आपको भुजा ज्ञात करनी होगी तो आप यहाँ पर 100√3 आपको करना पड़ेगा। ये तो 30 के सामने वाली भुजा की डबल आती है और ये क्या आती है? √3 से गुणा होकर आती है। एक और देखिएगा यहाँ पर आप लोग, एक और देखना भाई। अगर मान लीजिएगा कि आपको 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई दी गई है, मान लो 500 दिया हुआ है, और आपको 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई पूछे, तो सबसे पहले आपको 30 के सामने भुजा की लंबाई याद करनी। और कैसे याद करना पड़ेगा? अगर ये लंबाई आपको दी जाती तो ये इसकी डबल होती है, आज आपको ये दे रखी है तो ये इसकी आधी हो जाएगी, ये 250 आ जाएगी। और ये अगर 250 दिया हुआ है तो फिर ये कितनी आएगी? ये 250√3 आएगी। तो इससे डायरेक्ट ये नहीं निकलेगा, इससे पहले ये निकालना पड़ेगा। और देखते हैं हम लोग, अगर मान लो कि 90 के सामने आपको यहाँ पर 400 मीटर दिया हुआ है तो 30 के सामने जस्ट इसकी आधी आएगी 200, और 60 के सामने जो आएगी वो आएगी 200 क्या आएगी? 200√3। दूसरा और याद करना है आप लोगों को, सपोज करो यदि 60 डिग्री के सामने आपको 100√3 दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि 90 के सामने कितनी, तो सबसे पहले आपको 30 के सामने भुजा की लंबाई याद करनी पड़ेगी। और वो कैसे करोगे? ये बात आपको याद करनी पड़ेगी कि भाई 30 डिग्री के सामने जो भुजा की लंबाई दी जाती है, और अगर हम 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई निकालते हैं तो वो उसकी डबल आती है। आज मुझे 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई दी गई है, तो मुझे पता है कि जब हम 30 डिग्री के सामने जो भुजा की लंबाई होती है वहां से अगर हम 60 वाली के सामने जाते हैं तो √3 से गुणा करते हैं। अगर √3 से गुणा हो रखी है और वापस यहाँ पर आना हो तो √3 का भाग लगा देंगे, और जब 100√3 में √3 का भाग लगाओगे तो 100 बच जाएगी, ये 100 आ जाएगी तो ये 200 आ जाएगी। और इसी चीज को मैं आपको जबान पर याद करवाने की बार बार कोशिश कर रहा था ताकि आप लोग क्वेश्चनों को मुंह जबानी कर पाए। तो मैं एक बार और प्रैक्टिस करवा देता हूं क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर का बेसिक है। 30, 60, 90 का अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिएगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मुंह जबानी हो जाएंगे। वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप लोग पूरी क्लास को देखते या नहीं देखते। मैं बार बार इस पर मेहनत करवा रहा हूँ
कि एक तो आपको 30 डिग्री के सामने कोण दिया जाएगा, एक तो आपको 30 डिग्री के सामने कोण दिया जाता है, एक 60 डिग्री के सामने कोण दिया जाता है और एक 90 डिग्री के सामने कोण। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि 30 के सामने भुजा की लंबाई ज्ञात करनी चाहिए, 60 के सामने और 90 के सामने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई आपको आम दिया हुआ है तो आपके पास में दो चांस बनते हैं, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई निकाल दो, और 60 डिग्री के सामने अगर आप भुजा की लंबाई निकालना चाहते हो तो ये इसकी आम की रूट थी, आम इंटू रूट थी। और अगर आप 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई निकालते हो तो ये डबल आउट क्या आएगी, ये इसका डबल हो जाएगा। और देखते हैं, अगर मान लीजिएगा कि 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई आपको यहाँ पर 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई आपको 250 मीटर दी, 250 मीटर। इसके सामने 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई 250 आपको दी। अगर आपको 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई निकालना, 60 डिग्री के सामने, तब तो ये आ जाएगी √3 से गुणा होके। और अगर इसकी ना निकाल कर आपको 90 के सामने भुजा की लंबाई निकालनी होती तो वो आएगी इसकी डबल। डबल का मतलब हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा 500 मीटर। ये तो आपके 2 से गुना हो जाएगा और ये आपके रूट। ठीक है, और देखते हैं। तो ये आपको उल्टा भी याद रखना चाहिए। मान लीजिएगा कि आपको अगर 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई 400 दी हुई है और आपको ये 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई पूछे, तो सबसे पहले 30 के सामने भुजा की लंबाई निकालो, वो इसकी आधी आ जाएगी। और ये अगर 200 है तो फिर ये आ जाएगी आपके 2। और देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें, अगर आपको 60 डिग्री के सामने, अगर आपको 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई मान लीजिएगा 500√3 दिया हुआ है, 500√3, और आपसे ये पूछे कि 90 के सामने भुजा कितनी आएगी, तो सबसे पहले 30 के सामने भुजा की लंबाई निकालो, जो कि इसका भाग लग के आएगी √3 का, ये 500 आ जाएगी। और ये 500 है तो फिर ये कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। और इसमें एक पॉइंट और याद कर लेना आप लोग। सपोज करिएगा कि अगर 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई 500 ही दिया हुआ है और आपको 90 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई निकालनी चाहिए, जो कि 500/√3 आएगी। अगर √3 ऊपर नीचे गुणा करने पर आप और सोल्व करना चाहो तो उनको कर सकते हो, अदरवाइज इसका डबल कर दो, ये आ जाएगी 1000/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा 1000/√3। और ऐसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, कैसे करना है जब आपको अवनमन और उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री के दिए हुए हों, तो आपको इस पूरे चैप्टर को कैसे सोल्व करना है। देखिएगा भाई प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, ये कहना चाहता है कि 50 मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50 मीटर ऊंच मीनार से मैदान में खड़ी एक साइकिल का अवनमन कोण, साइकिल की मीनार के आधार से दूरी आपसे पूछ। ये ऐसे कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार से मैदान में खड़ी एक साइकिल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल इतना सा ध्यान रखो कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार। तो ये देखिएगा, ये एक मीनार है जो कि 50 मीटर। फिर आगे आपसे कह रहा है कि उस मीनार मैदान में खड़ी है एक साइकिल और उससे कौन बनाती है। ओके, मीनार से कौन बना रही है, मीनार से कौन बना रही है, इसका मतलब है कि उसके शिखर से कौन बन रहा है। ठीक है, तो कौन इधर से ऐसे बनेगा। कुल मिला के डायग्राम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का तैयार होगा। और अगर आपसे डायग्राम नहीं भी बने ना, तो आप तो ये मान लिया करो कि ये मीनार है, इससे दूर साइकिल जमीन पर ये रखी हुई, और ये इसकी चोटी के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। आप कहोगे सर ये कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर 50 मीटर ऊंची, तो ये आपको दी जाएगी 50 मीटर। 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री।
अब आगे आप लोग की सोल्व करिएगा। 30 डिग्री के सामने आपको भुजा की लंबाई दी गई है 50, और आपसे अगर 90 के सामने पूछे तो इसका जस्ट डबल कर दो, 50 का डबल आ जाएगा 100। और अगर आपको 60 के सामने पूछे तो इसका √3 कर दो, ये आ जाएगा आपके 50 √। अगर आपको ये लंबाई पूछे तो 100 मीटर आएगी, और अगर आपको ये पूछता है ये वाली लंबाई तो 50 √। अब देख लो क्या पूछ रहा है। साइकिल की मीनार के आधार से दूरी, पाद का मतलब होता है आधार। ये विशेषकर याद रखना, ये बहुत बार शब्द लिखा हुआ आएगा। तो इसका मतलब होता है आधार, जिस पर मीनार खड़ी है उस पॉइंट को बोलते हैं आधार। ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, ठीक है। यहाँ पूछा द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बाइसिकल टावर। ये जो टावर है इसके जो फुट है, तब जो आधार है उससे इस साइकिल की दूरी। यहाँ पर ये साइकिल है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको इन शब्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अवनमन कोण दिया हुआ है या उन्नयन कोण दिया हुआ, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कराने में बाधा उत्पन्न करेंगे। अवनमन कोण, उन्नयन कोण, आपको इनको इग्नोर करना है। और जैसा मैंने आपको बताया 30, 60, 90 का याद रखना है कि 30 के सामने भुजा दी गई है तो 60 के सामने कैसे निकालते हैं और 90 के सामने भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं। अगर आपने इतनी सी बात याद कर ली तो यकीन मानिएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की परछाई कितनी होगी जब सूर्य का कोण 49 कोण 30 डिग्री है। 49 का मतलब होता है उन्नयन कोण की बात कर रहा है। ये भी आप कुछ पॉइंट है जिनको आप लिख लेना साइड में। अगर आपको ये कहता है कि 49 कोण कितना होगा तो इसका मतलब है कि ये कुछ कोण की बात कर रहा है, उन्नयन कोण की बात। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको तो इस पर ध्यान देना ही नहीं है, उन्नयन कोण है का अवनमन है, तो ये तो काम ही नहीं आएंगे। 10 मीटर ऊंची, इसका मतलब एक मीनार बिल्कुल सीधी होती है जिसकी लंबाई हमको 10 मीटर दी गई। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी छाया, हमको पता है कि अगर वो डिपेंड करता है सूर्य के ऊपर, सूर्य अगर सामने है तो छाया पीछे पड़ेगी और सूर्य अगर इधर है तो छाया उधर जाएगी। मैंने छाया इधर मान ली। अब ये कह रहा है कि इसकी जो छाया है वो इसकी जो परछाई है वो कौन बना रही है। तो आप तो इतना सा ध्यान रखो कि कौन हमेशा समकोण त्रिभुज बना के सेट करना है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री लिखना है। ज़्यादा इन क्वेश्चनों में अगर आपने डीप में जाने की कोशिश करी तो क्वेश्चन तो आपका सोल्व होगा नहीं और टाइम ऐसे कैसे निकल जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सूर्य किधर है, तुम्हें क्या मतलब है सूर्य किधर है, तुम्हारा आंसर आ जाएंगे, बात खत्म है। तुम क्यों सूर्य के पीछे पड़े हुए हो। तो 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसकी परछाई नीचे आ गई। अब जो भी आपको कोण दिया हुआ है, चाहे वो अवनमन बोल के दे रखा हो चाहे उन्नयन बोल के दे रखा हो, उसको हमेशा यहाँ रखना है। यहाँ का मतलब है कि 90 के सामने रखना। अगर तुम्हारा डायग्राम यू बनता है तो यहाँ रख देना, और डायग्राम यू कब बनेगा वो तुम्हारे हाथ के ऊपर है, तुम चाहो तो ऐसे बना दो। तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री, यहाँ पर आप अपने दिमाग से निकाल दो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मुझे 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई दी गई है जो कि कितनी है, 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई मुझे दी गई है 10, और मुझे 90 के सामने भुजा की लंबाई निकालनी है जो इसका डबल आएगी 20, और 60 के सामने निकालना हो तो आएगी 10। ये तो आ जाएगी 20 और ये आ जाएगी 10 √3। आपसे पूछा है कि परछाई की लंबाई क्या होगी। अब परछाई तो ये है 10 √3, आंसर तो यही है। लेकिन आप कहोगे सर आंसर ऑप्शन में तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। कुछ बातों को आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है कि √2 इसका मान होता है 1.41। एक याद रखना है √7 इसका मान होता है 1.3, 1.732 ये होता है। अब आपसे पूछा है 10 √3, तो आपका आंसर है 10 √3। और मुझे बताओ 10 तो ऐसे कैसे आएगा, √3 का मान होता है 1.73। जैसे आप इसको 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है।
तो आपका आंसर बनेगा 17.32 मीटर। यहाँ पर आपका जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा आएगा भाई? 17.32 मीटर आपका सही आंसर होगा। मैंने इन क्वेश्चनों में साइन कोस टेन कोट खत्म कर दिया। एक ऐसा विद्यार्थी जिसके बैकग्राउंड एजुकेशन में नॉन मैथ और नॉन साइंस का है, मतलब ना उसके साइंस है ना उसका मैथ है, फिर भी अगर उसने ढंग से मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुन के भी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा काम करता वो चला जाएगा, तो उसके त्रिकोणमिति जो मैथ्स का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है वो आपकी मुंह जबानी हो। डिसीजन बच्चों आपको लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह ऐसे कहना चाहता है कि एक मीनार के आधार से, ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है भाई, पर ये कोई मीनार है और इसके आधार से कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलो भूमि पर कोई बिंदु है, एक बिंदु से जो मीनार के आधार से, ये बिंदु जो है इसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और अब आपको तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको पैक कर दो और यहाँ पर तो लिखो 90 डिग्री, और यहाँ पर जो भी इसमें कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर 30, और ये अपने दिमाग से निकाल दो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये लंबाई आपको मिली गई, एक लंबाई आपको जरूर दी जाएगी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है। अब की बार आपको 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई दी गई और आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। एक तो है 30 डिग्री, एक है 60 और एक है 90 डिग्री। मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, यदि किसी त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई 100 मीटर है तो आपको 90 के सामने इसकी डबल करनी है 200, और 60 के सामने इसकी √3 गुणा करनी है तो √3। यही मैंने आपको बताया, आपने यही पढ़ा। मैंने ये कहा था कि यदि किसी क्वेश्चन में 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई 100 मीटर है तो 90 डिग्री के सामने भुजा इसकी डबल आएगी और 60 के सामने इसकी √3। अगर हम इसको, अगर हमें ये कहे कि 60 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई मान लो तो √3 है और आपसे ये पूछ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों जब आपको पता है कि जब हम ऊपर से आते हैं तो √3 से गुणा करते हैं, आज हमें नीचे से ऊपर जाना है तो √3 का भाग लगा दो, ये तो आ जाएगी, और ये 100 है तो फिर ये 200। यहाँ से हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 60 डिग्री के सामने अगर 30 है तो 30 के सामने कितनी है, √3 का भाग लग जाएगा, क्या आ जाएगी 30/√3। और अगर आपको 90 डिग्री के सामने पूछता है तो इसका डबल कर दो और इसका डबल आएगा 60/√3। एक बात और याद रखना, हो सकता है ये ऑप्शन में नहीं मिले आपको। क्यों नहीं मिलेगा, याद रखना है, यदि किसी क्वेश्चन में नीचे रूट में कोई संख्या आ जाती है तो उसको ऊपर नीचे गुणा करके उसको हटाया जाता है। ये संख्या जब इससे गुणा होगी तो ये तो आ जाएगी 30√3,
और ये इससे गुणा होगी तो आएगी 3, और 3 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगी। या तो आपके ऑप्शन में 10√3 होगा, हो सकता है कि 10√3 भी नहीं हो, √3 का मान रखवा दी 1.732 और फिर आपसे सोल्व करवा रहे। फिलहाल तो यहाँ पर 10√3 मेरा तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते। दूसरा देखो, कई क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के फिर सेट करना है, ठीक है। पर इससे पहले हम कर लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु और एक इमारत के शीर्ष के द्वारा जमीन के साथ बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री। यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा वो कि अवनमन कोण है या उन्नयन कोण है, जमीन के साथ कौन बना रहा है बिंदु। यदि बिंदु इमारत के तल से x मीटर की दूरी पर खड़ा है, देखो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। ये कोई मीनार है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु मान, और ये बिंदु है इसकी चोटी के साथ यहाँ पर कोण बनाता है। ये कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बन रहा है यहाँ पर 30, और ये जो कोण बनेगा ये बनेगा आपके 60 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है x मीटर। कितनी है? x मीटर। यहाँ याद रखिएगा कि 60 डिग्री के सामने अगर आपको x दिया हुआ है तो 30 के सामने कितनी आएगी, आप कहोगे सर x/√3, और ये अगर x/√3 है तो 90 के सामने कितनी आएगी, 2x बटा। आपसे पूछा क्या गया है वो देख। यदि बिंदु इमारत के तल से x इकाई की दूरी पर है तो इमारत की ऊंचाई कितनी है, तो इमारत की ऊंचाई x/√3। ऑप्शन में है क्या, ये रहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये रूट है यहाँ पर और ये बटा का चिन्ह है, पहला ऑप्शन है, आंसर यही आएगा x/√3। अगर मान लो कि ऑप्शन में x/√3 नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑप्शन में अगर x/√3 नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको √3 को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये संख्या जब इससे गुणा होगी तो ये x√3 आ जाएगी, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। अगर ऑप्शन में केवल इतना ही दिया हुआ है तो उसको टिक लगा दो, ऑप्शन में अगर वो नहीं दे रखा है तो फिर ये आपके दिया हुआ होगा। दूसरा पढ़े, समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है तो बिंदु P की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी। ये से कह रहा है कि ये कोई समतल भूमि पर एक बिंदु है P, ध्यान ले लो, समतल भूमि पर ये कोई बिंदु है P और इससे कुछ दूरी पर एक मीनार खड़ी है, और ये जो बिंदु है इस मीनार के साथ कौन बनाता है। आप तो छोड़ो, क्या दिया हुआ है, 110 मीटर 3 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो यहाँ लिखो 110√3। ये कोण आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री, और ये कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो देखिएगा भाई 30 डिग्री के सामने आपको दिया हुआ है 110, और आपसे पूछे कि 60 के सामने कितनी आएगी तो √3 का भाग लग जाएगा, और अगर 90 के सामने पूछे तो उसका डबल आ जाएगा, वो आ जाएगी 200। आपसे पूछा है कि बिंदु P की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, ये बिंदु P है, ये मीनार का आधार है, तो 110 ही आप लोगों का सही आंसर होगा। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी, दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, ये दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी है भाई। जमीन के 37 से 60 डिग्री का कोण बनाती है,
देखो इसने साफ साफ कहा है कि भूमि के 37 के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। एक बात याद रखना भैया आप, कई बार वो ये भी कहेगा कि दीवार से लगी हुई सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। अगर वो दीवार से तुलना करवा रहा है तो फिर आपका ये कोण आएगा। अगर वो कहता है कि क्षैतिज या फिर जमीन, फिर नीचे आएगा। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो वो ना तो अवनमन बोलेगा ना उन्नयन बोलेगा। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री तो अपने दिमाग से ही तो लिखोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 का है, एक 60 का है, तो फिर बचा हुआ कितने का आएगा, 30 का आएगा। ये दीवार थी, पढ़ो आगे। क्वेश्चन कहता है यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है, निचला सिरा ये जो है ना सीढ़ी, ये दीवार से 10 मीटर दूर, का मतलब ये 10 मीटर का मतलब आप ये कह सकते हो कि सर 30 डिग्री के सामने 10 है, तो हमें 60 डिग्री के सामने कितना बताना चाहिए, 10 रूट। और अगर मुझे 90 के सामने निकालना हो तो इसका डबल आएगा। ये बिल्कुल मत पढ़ लेना कि इधर का डबल आता है। आपको याद ये रखना है कि 30 के सामने अगर भुजा की लंबाई दे रखी है और 60 डिग्री कहीं भी बन रहा होगा, उसके सामने भुजा हमेशा √3 से गुणा होकर आएगी। और 90 के सामने जो 30 के सामने भुजा है उसकी जस्ट डबल आ जाएगी, तो ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। समतल भूमि पर एक बिंदु है P और एक मीनार है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30। मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है। मीनार की ऊंचाई का 50% मीटर में ज्ञात करना। समतल भूमि पर एक बिंदु P से, देखो ये बिंदु P है, ये ले लो आप, ये कोई बिंदु है P। एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहले आपको मीनार बनानी चाहिए, और ये कोण बन रहा है शिखर के साथ। समतल भूमि पर एक बिंदु है P, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अगर ये शब्द वो लिख देता है ना उन्नयन अवनमन, तब आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। तब तो ये 90 डिग्री के सामने जो भी कोण आएगा उसको लिखना है। ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आप अपने हिसाब से सेट कर दो, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, वो बाद की बात है। फिलहाल ये देखो कुछ दे रखा है क्या, यदि मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार होता है और ये बिंदु है, इसकी दूरी है 510 मीटर। तो आप ये कह सकते हो कि सर 60 डिग्री के सामने मुझे भुजा की लंबाई दी गई, तो 30 के सामने कितनी आएगी, 60 तो बड़ी होती है, 30 छोटी होती है। तो ऐसे याद रखो ये 510/√3। और इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप। ऊंचाई जो आपको दे रखी है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी आई, ऊंचाई आ रही है 510/√3। और इस √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर तो बन जाएगी 510√3 और नीचे आ जाएगा 3। जैसे आप इसमें 3 का भाग लगाओगे तो ये आपका 270√3, नहीं √3 क्या आएगा आपके 1 और 170। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा उसने, इसका भी 50%। 170√3 का 50%, 50% का मतलब मैं ये कह सकता हूँ 130√3 का 1/2 पूछ रहा है। 50% का मतलब आधा पूछ रहा है, क्योंकि 50% के जब आप भिन्न बनाओगे ना तो 50 के बटे में 100 आएगी, और इसको काटने पर 5/10 आता है, जिसको 1/2 बोल सकते।
तो 2 का भाग इसमें जाएगा 35 बार, तो इसका सही आंसर बनेगा 35। अगर आपसे मीनार की ऊंचाई पूछे तो ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको उस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो √3 से ऊपर नीचे गुणा करवाना चाह रहा है, आप √3 से गुणा करवाना चाह रहा है, ऊपर नीचे √3 से आपको मल्टीपल करवाने की कोशिश। दूसरा पढ़ो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। किसी घर की एक दीवार पर, कोई घर है कि एक दीवार है पर एक सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ो, कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शिखर को छू रहा है। ठीक है, सीढ़ी का जो पाद है, मतलब सीढ़ी का जो आधार है, वो दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है। यदि सीढ़ी जमीन की सतह के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो साफ साफ क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी है टाइप से। और सीढ़ी जब भी क्वेश्चन सोल्व करो आप, तो डायग्राम बनाने की बात अलग है, बाकी आपको हमेशा क्वेश्चन जब भी सोल्व करें तो आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि जमीन की सतह के साथ में 60 डिग्री कोण बनाती है, सीढ़ी किसी दीवार के सारे टिकी हुई है, और ये जो कोण बन रहा है ये इसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये इस दीवार का जो आधार है, कहा इसने सीढ़ी का जो आधार है वो दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ पर ये 2 मीटर है, ये आपको 2 मीटर ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे क्वेश्चनों में समकोण त्रिभुज ही बनता है, और ये आपको 60 का दिया हुआ है तो ये 30 का बनेगा। आप ये कह सकते हो कि सर 30 के सामने 2 है तो 60 के सामने 2√3 आएगी, और अगर मुझे सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो 30 वाले के डबल आ जाएगी 4। देखते हैं क्या पूछ रहा है। दीवार की ऊंचाई कितनी? 2√3। दीवार तो यही है, दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है 2√3, तो 2 ये रहा, √3 ये रहा, ऊपर तक ले जाओगे आपका आंसर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा आपका? 2√3। एक बच्चे को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस इनका सिस्टम याद करना है कि 30 के सामने भुजा दे रखी, 60 के सामने कितनी आएगी, 90 के सामने कितनी, बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। अगर आपने ये बातें याद कर ली तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा पढ़े आप, एक पतंग 33 तल से, देखो एक बात याद रखना, पतंग जब कोई व्यक्ति उड़ाता है, ये कोई व्यक्ति है और इसके हाथ में एक पतंग है, ये इसकी डोर है। आपको हमेशा कोशिश यही करनी है कि पतंग इसके हाथ से उड़ रहा है, तो हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज बनना चाहिए वहाँ पर। समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब यहाँ पर पतंग उड़ रहा होगा, और ये क्वेश्चन हाथ से उड़ाता है लेकिन आंख मान के यहाँ पर चलना है, ये कौन आपको बनेगा? तो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है। एक पतंग 37 तल से, 37 का मतलब पतंग जमीन से तो उड़ेगा नहीं, तो मतलब कोई ना कोई व्यक्ति उसको उड़ा रहा है, उड़ा रहा है तो ये 37 मान लो फिर आप, फिर जमीन तो नीचे है उसकी, तो नीचे तो जमीन आप लेंगे नहीं भाई, जमीन नीचे है तो नीचे तो कैसे लेंगे? तो हमें फिर एक काल्पनिक रेखा बनानी पड़ेगी कि जमीन की काल्पनिक रेखा यहाँ पर है,
तो यहाँ से हम मान के चल सकते हैं कि ये 37, और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। यदि पतंग की डोर की लंबाई, ये पतंग की डोर है, इसकी लंबाई मुझे 120 दी, तो मुझे बताओ ये लंबाई कितनी आएगी, 90, और ये कितनी आ जाएगी, 60, ये 90, तो ये 30 का बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। आगे पढ़े हम लोग। पतंग की 37 तल से ऊंचाई, यहाँ से ऊंचाई पूछ रहा है पतंग की। इसका मतलब 90 के सामने आपको दिया हुआ है, 30 के सामने इसकी जस्ट आधी आएगी, 60 आ जाएगी, और 60 के सामने इसकी रूट 3, 60 रूट, ऐसे ही आपका आंसर है। यहाँ पर 60 √3, ये 60/√3, और ये 60 √3 है। तो ये आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको तो केवल मैंने यही तो सिखाया था कि आपको याद क्या रखना है। एक तो याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई, एक तो 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई आएगी, एक 60 के सामने आएगी, 90 के सामने। इन्हीं को तो आपको याद करना था कि 30 डिग्री के सामने भुजा की लंबाई कितनी होगी, 60 के सामने कितनी होगी, 90 के सामने कितनी। अगर आपको 30 के सामने यहाँ पर 700 मीटर दिया हुआ है, तो फिर ये तो आएगी 700 √3, ये हमेशा √3 से गुणा होगी, और ये इसकी डबल हो जाएगी, ये इसकी √3 आएगी गुणा होके, और ये इसकी डबल आ जाएगी। और अगर मुझे 90 के सामने दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये इसकी डबल हो रही है, तो वापस जाऊंगा तो ये इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर आपको 2000 दिया हुआ है, या 200 दिया हुआ है, और आपको ये 200 दिया हुआ है, तो ये कितनी आ जाएगी, 100, और ये 100 है, तो ये कितनी आएगी, 100 √3। ऐसे भी आप कर सकते। और भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मान लो ये आपको 150 √3 दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा पहले 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई निकाल, और 30 के सामने अगर भुजा की लंबाई दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो निकाल के लाओ। ये 150 √3 है, तो ये कितनी आएगी, 150, और ये 150 है, तो फिर ये कितनी आएगी, 300, ये डबल आ जाएगी। और अगर ये 150 ही होती केवल, तो ये निकालते समय कैसे निकालोगे, 150/√3 का भाग लगाएंगे, और ये आ जाएगी आपके 300/√3। फिर आप चाहे तो √3 को ऊपर नीचे गुणा करके भी सोल्व कर सकते। और देखिएगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहा है। किसी पेड़ की छाया की लंबाई, छाया हमेशा नीचे बनानी है, कुछ बातों को धीरे धीरे याद रखना है। छाया हमेशा नीचे बनेगी, ये पेड़ है, ये छाया नीचे है, और ये छाया पेड़ के साथ कौन बनाता है, तो ये वाला कौन बना। आप तो अवनवन उन्नयन बोल रहा है, तो जो भी कोण आपको दिया गया है उसको यहाँ रखो। ये अपने दिमाग से लिख दो सर, ये 90 डिग्री आए।
और ये इस 90 का तो ये हो गया, 60 का ये हो गया, तो 30 का ये हो जाएगा। और देखो क्या दिया हुआ है, एक लंबाई और चाहिए आपको। इसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, इसका मतलब ये छाया है, ये 16 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, देखते हैं। तो पहले तो देखो कि 30 के सामने भुजा 16 है, तो 60 के सामने भुजा कितनी आएगी, 16√3। और अगर 90 के सामने चाहिए तो 30 के सामने जो भुजा होती है ना, उसकी डबल आ जाती है 32। मुझे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ये आएगी 16√3। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, 16√3 का आंसर आ जाएगा। वैसे आपको 30, 60, 90 के सामने भुजाओं का जो चक्कर है वो याद होना चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। पर आप इतना देखो कि कितना, मतलब जहां पर साइन कोस टेन कोट लगा करते थे हम लोग, उनको हटा के और किस मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व करने लग गए। मतलब दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी है। और पढ़ो। अगर आप लोगों को, मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने ले रखा है उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं ले रखा है, इनकी पीडीएफ सब वहीं मिलेंगी आपको कोर्स में ही, वहाँ सिस्टम से मिलेगा, क्योंकि अब सारी क्लासें आपको कोर्स में ही उपलब्ध होंगी। एलडीसी का है मात्र 310 रुपये में, हम इसको कोर्स को दे रहे हैं एलडीसी का, ताकि हर कोई विद्यार्थी चीज़ को पढ़ सके। और 310 रुपये हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है। अगर वो पढ़ने की ललक रखता है, वो चाहता है कि मैं वाकई में कुछ करना चाहता हूँ, तो हम लोगों ने 310 रुपये में आपको प्राइज में रख दिया है। 310 रुपये में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, हर कोई विद्यार्थी कर सकता है, चाहे वो कितना ही कमज़ोर हो, चाहे कितना ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, 310 रुपये में आराम से परचेज कर सकते हैं। 2024 में हमारी सीट में जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे, यूट्यूब पे उसकी 2024 का जो वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने प्रूफ भी दिया था एग्जाम के जस्ट बाद में, आप सर्च करके देख लेना, आपको मिल। अगर आप चाहते हैं, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि मैं तो फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा 2026 के अंदर आके कि देखो बच्चों, हमने जो क्लास में पढ़ाया था सेम क्वेश्चन इसी दिन आपको लेना है। 310 रुपये में ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और ये हमारे एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करते समय अगर आप कन्फ्यूजन होते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगला चैप्टर पढ़ेगा। चैप्टर क्या कॉन्सेप्ट है, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी। मेरे प्यारे बच्चों, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के 37-60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि के 37, मतलब ये आप तो इतना सा मान के चलो कि ये जमीन है, सीढ़ी यूं लगती है, ये करना पड़ेगा। दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी जमीन से 37 से, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, ना तो अवनमन बोलेगा ना उन्नयन बोलेगा। ये कौन बनेगा, 60 डिग्री। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, और ये कौन बनेगा आपके 90 डिग्री, और ये कौन आ जाएगा। ठीक है। ये कह रहा है कि 30 के सामने भुजा कितनी है, 10। तो 90 के सामने भुजा कितनी आएगी, 20, डबल आएगी। 60 के सामने कितनी आएगी, 10√। सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई तो आज यहाँ पर 20 आपका आंसर है। ये आप लोगों का सही आंसर कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पढ़े, किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी। मेरे प्यारे बच्चों, ये दीवार होती है, इसके सहारे एक सीढ़ी झुकी हुई है, आप ऐसे इसको झुका सकते हो, और ये इसका आधार हो जाएगा। दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उन्नयन अवनमन से कोई मतलब नहीं, अगर उन्नयन अवनमन सब दे रहा है तो हमेशा कोण यहीं पर बनाना। ये अपने दिमाग सेट कर दो, ये 90 डिग्री बनेगा, और ये कितनी, आगे पढ़ो। सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई क्या हो, मेरे प्यारे बच्चों, 30 के सामने 15 दिया हो, तो 90 के सामने इसका डबल आएगा 30, और 60 के सामने आएगा 15√। 15√30।
आपसे पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर कितने, 30 आप लोगों का सही आंसर। आगे पढ़ो। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। अब कई बच्चे पता नहीं इसको कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता, जैसा भी उनकी किस्मत के ऊपर है। देखो हमेशा याद रखना, किस्मत डिपेंड करती है। कुछ बच्चे क्लास को देखने के बाद भी वो हर कहीं जगह भटकते फिरेंगे, फिर बाद में 1-2 साल बाद में कहेंगे कि यार इन सर को तो हमने बहुत पहले देखा था, फिर बाद में लोगों को पता चलेगा कि यार इन्होंने पढ़ाया था वो तो बस बस एग्जाम में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, हमेशा याद रखना, बहुत सारे टीचर्स राजस्थान के अंदर अपना कोर्स परचेज करके और तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग वहां पढ़ रहे हैं। तुम वहां देखो कि जहां पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो कितनी चीजें मैं आप लोगों को बता सकता हूं। आप लोग इस बात को खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर। दो खंभे हैं भाई। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में एक बात याद करनी। ये कह रहा है कि दो खंभे हैं, एक खंभा थोड़ा बड़ा ले लो, एक खंभा थोड़ा सा छोटा ले लो। ये इसका आधार है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है। तार, ये तार है भाई, इसके साथ जुड़े हुए। इसकी लंबाई है 16 मीटर और इसकी लंबाई है 10 मीटर। एक तार है जिसकी लंबाई L मीटर है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, बच्चों ये जो तार है ना, ये क्षैतिज रेखा के साथ, अब आप कहोगे सर क्षैतिज रेखा कौन सी आ गई, तो क्षैतिज रेखा ये बनेगी। ये वाली क्षैतिज नहीं, तिरछी मत ले लेना, क्षैतिज रेखा आपको ये, क्योंकि इतनी सी बात याद रखनी है। हमेशा जमीन क्षैतिज का मतलब हो गया कि वो जमीन के साथ बात कर रहा है, और जमीन तो ऊपर उठ के आएगी नहीं, तो जमीन के समांतर एक रेखा खींच दो। इसका मतलब यही है कि जमीन यहाँ पर है। अगर जमीन यहाँ पर है तो फिर हमको जो लंबाई मिलेगी वो तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिलेगी, और जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ। तो आप दिमाग लगाओ, ये 10 है, ये पूरी 16 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच गई ये अच्छा आ जाएगी। और ये कौन कितना बना रखा है उसने, 30 डिग्री का बता रखा। तो ये कौन कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, और ये कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री। दूसरा और देखो, 30 डिग्री के सामने भुजा है 6, तो 90 के सामने भुजा की लंबाई, और 60 के सामने जो भुजा आएगी वो आ जाएगी 6√। आपसे पूछा एल की लंबाई, सीडी की लंबाई एल बता रहा था वो, तो एल बराबर कितने, ये आप लोगों का आंसर है 12। ठीक है, कर लोगे आप। ये एलडीसी में आ सकता है, एलडीसी 2026 में आ सकता है। MTR करके जाना, ठीक है भाई, एलडीसी एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को याद करके जाना है आप, ये वाला क्वेश्चन। दूसरा पढ़ो आप। देखो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन क्या दे रहा है। ये ऐसे कह रहा है कि एक व्यक्ति से 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति है जिसकी 2 मीटर ऊंचे हाथ से उड़ा रहा है।
इसका मतलब यह है कि वो उस व्यक्ति की ऊंचाई देना चाहता है, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई न देकर वो कह रहा है कि वो इतना ऊंचा हाथ से उड़ा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर ऊंचे हाथ से बिंदु पर कोण बन रहा है। इसका मतलब कोण यहाँ पर सिस्टम यू बनेगा, डायग्राम यू डायग्राम बनेगा। पतंग ये हो जाएगी और यूं ऐसे बनेगा। वो साफ साफ ये कहना चाहता है कि ये 2 मीटर ऊपर से जा रहा है जमीन से। पूछ क्या रहा है वो, जमीन से पतंग की ऊंचाई। पतंग आपका यहाँ पर है, पतंग ये उड़ रहा है और 2 मीटर ऊपर तिरछा आ रहा होगा आने को तो, लेकिन आपको तिरछा नहीं लेना है, हाथ को सीधा लेके चलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में सेट करनी है। ये कितना जाएगा आपका, 30 डिग्री दिया हुआ है, यूनियन कौन बोल रहा है वो, और ये 90 डिग्री, और ये 60 का हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, जमीन से पूछ रहा है, तो ऐसे मान के चलना कि हाथ जमीन पर हुआ है। देखो भाई, इसकी लंबाई दे रखी है 296 मीटर, तो 90 के सामने आपको ये दिया हुआ है, 30 के सामने जस्ट इसकी आधी आ जाएगी। जैसे इसका आधा करोगे तो ये 1 और ये 4 ये 8। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसके ऑप्शन थोड़ा सा आप सही कर लेना भाई, ये ऑप्शन इसके नहीं है, ये ऑप्शन जाएंगे अलग आएंगे इसके ऑप्शन, ये ऑप्शन हटा देना यहाँ से। ऑप्शन ये इसके नहीं है, इसको थोड़ा सही कर देना। 296 मीटर, ठीक है, ये इसका आधा आ जाएगा 148। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 148 है, और आपको ज़मीन से पूछ रहा है ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करेंगे टोटल, तो ये बन जाएगी आपके 150। कितनी आ जाएगी, 150। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 150 मीटर। ये थोड़ा सा याद रखना है। ऑप्शन हटा देना, वो ऑप्शन तो इसके नहीं है, वो जब कॉपी किया टाइपिंग वालों ने तो वो उसमें कॉपी होके आ गए वो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, एक बात याद रखना, प्लेटफॉर्म भी आपको दे रखा है वो, वैसे कह रहा है कि कोई प्लेटफॉर्म है और इसकी ऊंचाई आपको दी हुई, ये प्लेटफॉर्म है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से, के ऊपर से एक टावर, इसके ऊपर एक टावर है जिसकी ऊंचाई 47 है, उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर है जिसकी ऊंचाई 47 है का उन्नयन कोण, इसका मतलब कोई बंदा खड़ा है, टावर प्लेटफॉर्म से कितना मीटर। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे नहीं है भाई, थोड़ा सा ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये कोई टावर है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, ये कोई टावर है, और इसके ऊपर से जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है, तो यहाँ पर यू बनेगा, ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग में क्या याद रखना है, कोण हमेशा यू, कोण हमेशा यू बनेगा यहाँ, ठीक है। ये 7 मीटर आपको दिया हुआ है और जिसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई दे रखी है 47, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कोण ये बन रहा है 30 डिग्री का, और ये पूरा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ज़मीन से आप ले सकते हो, ये लो, ये है आपका 7, ये पूरा 47 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 40। ये 90 डिग्री कौन बनेगा, ये 30 का है, ये 60 का है, 30 के सामने 40 है, तो 90 के सामने कितना आएगा, 40 का डबल हो जाएगा 80, और 60 के सामने आ जाएगा 40√3। अब देख लो पूछ क्या रहा है ये,
टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है? तो टावर प्लेटफॉर्म से 40 रूट पर है। ये केवल इसलिए दिया गया है ताकि आप ये वाली लंबाई निकाल सको। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना 40√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये पढ़ो क्या कह रहा है। देखो पढ़ो इसको आप। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण। देखो जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन यू बनेगा, 15 मीटर ऊंची नदी के ऊपर एक पुल है और नाव है, उसका अवनमन कोण 30। आप इसको यू मान के चलो। पुल यू बना हुआ है। ठीक है क्या? ऐसे लो इसमें, यहाँ पर डायग्राम का ही गेम है। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, ये कोई पुल मान लो आप। ठीक है, सीधा मान के चलो नदी के टाइप से ही। एक नाव है, नाव यहाँ से आ रही होगी और ये नाव कौन बना रही है पुल के साथ, तो फिर कौन यू ही बना, यू कौन जाएगा। 15 मीटर ऊंचे, ये 15 मीटर ऊंचा है भाई। नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, ये नाव है और ये कौन बना रही है 30। ठीक है, यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है और इसकी लंबाई है 15, तो पुल के कितना समय लगाएगी? समय बराबर क्या होता है? देखो समय बराबर क्या होता है, आपको पता है कि दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो या फिर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको समय निकालना है तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। स्पीड आपको दी हुई है और किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बात। पहले तो आपको दूरी निकालनी है कि नाव यहाँ से यहाँ तक आएगी तो कितनी दूरी तय करेगी। ये 30 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 60 का बनेगा। 30 के सामने 15 है तो 90 के सामने 30 आ जाएगा। लेकिन हमें तो ये चाहिए, ये 15√3 आएगा। तो ये तो डिस्टेंस मुझे मिल चुकी है 15, लेकिन ये मीटर में है। अब मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड है मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे एक बात याद रखो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में
चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। 5/18 से इसको गुणा, और 5/18 से इसे गुणा करोगे तो ऐसे कट जाएगा ये 3 बार, क्या जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 5/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। देखो उसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 15√3/5 और सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे आप इन गुणा करोगे 5 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, आंसर आएगा 9√3। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कम समझ में आया, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा। 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। देखो, एक तो याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये होता है चाल बराबर। अगर आपको समय निकालना हो, समय निकालना हो तो दूरी तो ऐसे कैसे आएगी, और उसमें आप चाल का भाग लगा दो। और अगर आपको दूरी निकालनी हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि दूरी बड़ी होती है, चाल और समय केवल इनको गुणा करने से काम चल जाए, इनको गुणा कर लो उससे भी काम चल जाए। या फिर कई बार ऐसे भी याद कर लेते हैं बच्चे, ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल यू, और यूं कर लेते हैं। यहाँ पर तो डिस्टेंस रख देंगे और यहाँ पर स्पीड और टाइम। अगर आपको टाइम निकालना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी बात ये याद रखना है कि एक तो होता है किलोमीटर के साथ में हमेशा मीटर आएगा, सॉरी किलोमीटर के साथ में हमेशा आवर्स आएगा, घंटे आएंगे, और मीटर के साथ में हमेशा सेकंड आएगा। इनको भी आपस में बदलने का तरीका याद रखना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बदलना हो ना, तो इसको गुणा करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। और ये आता कहाँ से है, किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तब जाके कट पीट के सेट होता है। अगर कहीं पर है x मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको कुछ नहीं करना है। उस समय क्या करना है, x जो लिखा हुआ है इसको गुणा करना पड़ेगा 18/5, ये बदल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद कैसे रखोगे, किलोमीटर छोटा बड़ा होता है, मीटर चाहिए तो ऊपर छोटा आ जाएगा। अगर आपको छोटा दे रखा है, बड़ा चाहिए तो ऊपर बड़ा जाएगा। यही मैंने किया है। मुझे यहाँ पर ये मीटर में दिए हुए हैं तो ये मीटर में आएंगे, और मुझे चाल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस यहाँ पर 15√3 है, स्पीड यहाँ पर निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो वो ये ऐप डाउनलोड कर सकता है, और 310 रुपये में उसको कोर्स मिल। ओके, थैंक यू।